ये हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने जो किताब शुरू की थी इस पर्पज़ के लिए, इसका नाम इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट, द मेथड ऑफ लर्निंग। 620 हिजरी के आसपास से लिखी गई है किताब, लगभग 1200 ईस्वी। तो क्लासिकल टेक्स्ट है, आज से 800 साल पुराना। तो आप ये दौर समझ सकते हैं, 1200 के आसपास का, ये बहुत टर्मोइल का दौर है, इसलिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है पढ़नी। ये दौर है डिफरेंट थॉट्स के इमरजेंस का, चारों ओर टर्मोइल है। कुछ टाइम पहले इमाम गज़ाली आए हैं, मंगोल हैं बीच में हमारे, तो इस सारे मसाइल हैं। तो उसमें ये किताब लिखी गई है। तो थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप समझ रहे होंगे दैट देयर इज़ केओस ऑल अराउंड जब ये किताब लिखी गई है। तो इमाम ज़रनूजी की लिखी हुई किताब है ये। हमने इस पे ऑलरेडी 3 सेशंस किए हैं, जिसमें हमने इसका फॉरवर्ड पढ़ा जो हमजा यूसुफ ने लिखा है। कंटेम्प्रेरी स्कॉलर हैं, यूएस के रेजिडेंट हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, तो बहुत मशहूर हस्ती है, डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन। तो अब हम जो शुरू करने वाले हैं, ये प्रॉपर किताब का कंटेंट है जो इमाम ज़रनूजी ने खुद लिखा है। ये शुरू करते हैं अपने टेक्स्ट को, जैसे भी कोई भी इस्लामिक टेक्स्ट, एटलीस्ट क्लासिकल टेक्स्ट शुरू होते हैं अल्लाह के नाम से, रहमान द रहीम। तो फिर ये दुरूद शरीफ वो लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में है टेक्स्ट जो हमारे सामने, अदरवाइज अरबिक में ही इज़ राइटिंग द दुरूद। एंड ये हम लिखते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ें लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बड़ा यूनिक यूज़ करते हैं जो रेलिवेंट है इस किताब के। प्रेज बी टू अल्लाह हु फेवर्ड द चिल्ड्रन ऑफ एडम विद नॉलेज। कि इल्म की दुनिया अल्लाह ताला ने खोली इंसान के लिए सबसे ज़्यादा, एंड गेव देम रेस्पॉन्सिबल एक्शन, जो उनको हक दिया अबव ऑल अदर क्रिएशन। फिर आगे लिखते हैं, मे गॉड्स ब्लेसिंग्स बी एंड पीस बी अपॉन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द मास्टर ऑफ अरब्स एंड नॉन अरब्स। और फिर उनके आल पे फैमिली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर उनके असहाब पे जो उनके कंपेनियंस थे। और फिर वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर से कमेंट लिखते हैं, जिनसे इल्म हमको हासिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ दिस बुक। ये कहते हैं कि मैं अपने ज़माने में देख रहा हूँ अपने चारों ओर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो निकले होते हैं टू सीक नॉलेज, एंड दे हैव बीन स्ट्राइविंग टू अटेन नॉलेज, लेकिन बहुत सारे लोग दे आर फेलिंग इन दैट एंडेवर, और बिकॉज ऑफ दैट फेलियर दे आर बार्ड फ्रॉम इट्स यूटिलिटी। जो इसकी जिस चीज़ के लिए इल्म होता है वो उसको कर ही नहीं पाते हैं। द जॉब दैट इल्म शुड डू इन वंस लाइफ, वो उससे हो ही नहीं पाता, उस इल्म से देयर इल्म इज़ यूजलेस एंड इट नेवर रीचेज फ्रूट्शन। और अपने जो कल्मिनेशन है इल्म का वहाँ पे पहुँचता है, इट नेवर बेयर्स फ्रूट्स विच इट शुड बेयर। डिबेट बोर फ्रूट्स फॉर डिफरेंट पीपल, लाइक इमाम अबू हनीफा का इल्म था उनके पास बहुत इल्म था, एंड इट रीच टू दैट लेवल वेयर ही बिकेम इमाम अबू हनीफा। दैट मीन्स जो उनका इल्म था वो फ्रूटिफाई हुआ, लेकिन सब नहीं पहुँचते उस दर्जे पे, और अपने दर्जे भी जो है डिफरेंट लोग, अब सब लोग नहीं पहुँचेंगे उस दर्जे पे। दैट्स ऑल्सो अंडरस्टूड, बट वट एवर द पोजिशन वन कैन अटेन, वन इज़ नॉट एबल टू अटेन। फिर ये कहते हैं कि जब भी रास्ते से गुमराह हो जाए उसको गुमराह ही कहेंगे। एनीवन हु मिसेस हिज वे इज एस्ट्रे एंड देयरफॉर डज नॉट रीच हिज ऑब्जेक्टिव। गलत रास्ते पे आप चल रहे हैं तो आप कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव पे नहीं पहुंचेंगे, हाउएवर मॉडेस्ट और ग्लोरियस द ऑब्जेक्टिव इज, यू आर नेवर गोइंग टू रीच इट, अगर आप रास्ता ही गलत चूज कर चुके हैं। ये कहते हैं, मेरा मकसद इस किताब में ये करना है कि मैं वो मेथड्स ऑफ स्टडी आपके सामने रखूं विच हैव बीन प्रूवन, ये साबित हुए हैं इन प्रैक्टिस दैट दीज वर्क। ये कहते हैं कि ये सारे मेथड्स मैंने खुद किए हैं यूज़, और या तो मैंने इनको मुझसे पहले की किताबों में पढ़ा है,
या मैंने जितनी लर्निंग हासिल की है फ्रॉम माई टीचर्स एंड फ्रॉम द लर्नड, दे हैव टोल्ड मी दीज थिंग्स विच आई एम नरेटिंग टू यू। ये कहते हैं कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो लोग जो सिंसियरली इंटरेस्टेड हैं इस सारे इल्म में, वो मेरे लिए भी दुआ करेंगे, खुद के लिए भी दुआ करेंगे कि आखिरत में वी ऑल आर डिलीवर्ड एंड वी हैव रिडेम्पशन। ये इनका ब्रीफ प्रीफेस है जो इन्होंने लिखा है। अब इनका हो जाता है द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, द नेचर एंड मेरिट ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। मैंने ऊपर पर्पस भी लिखा है क्योंकि the chapters in this book, they are very concise, but they are full of material which I will try to जितना भी अनफोल्ड मुझसे हो सकता है मैं करूँगा, लेकिन हम ये दोनों चीज़ें आज ही कवर करेंगे। पर्पस इनका सेकंड चैप्टर है अदरवाइज। ये शुरू करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कॉल से। द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज इज़ इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम वुमन। ये जो ये मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम वुमन का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये अरबिक लैंग्वेज में यूज़ होता है इंसानियत के लिए। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट कि मतलब मर्द और औरत ऐसे, ही इज सेइंग ये सब पे फ़र्ज़ है इल्म हासिल करना, इनकम्बेंट ऑन एवरीवन, फ़र्ज़ है ये सब पे। लेकिन ऑब्लिगेटरी ये इस सेंस में नहीं है कि हर एक इल्म हर एक को हासिल करना है। नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम टू सीक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। आजकल के ज़माने में ये बहुत है कि कोई भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर देता है। कहते हैं फ़र्ज़ क्या है, विच रिलेट्स टू अंडरस्टैंडिंग, विच रिलेट्स टू अंडरस्टैंडिंग। आपका जो स्टेशन है इन द हायरार्की, जहाँ पे आप हैं इल्म की हायरार्की में, अमल की हायरार्की में, फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर की हायरार्की में, उसी के हिसाब से इल्म हासिल करना चाहिए। ये कहते हैं कि मेरे जिन बुज़ुर्गों से मैंने इल्म लिया है, दे वुड से मोस्ट मेरिटोरियस नॉलेज इज़ दैट विच इज़ इन कीपिंग विद वन स्टैंडिंग, एंड द मोस्ट मेरिटोरियस एक्शन इज़ टू मेंटेन वन स्टैंडिंग। जो इंसान जिस स्पिरिचुअल माइलेज को हासिल कर चुका है, उसी के हिसाब का इल्म हासिल करना चाहिए। आप उससे आगे निकलेंगे गुमराह हो जाएंगे, उससे पीछे रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोनों चीज़ें, यू हैव टू नो वेयर यू स्टैंड एंड यू हैव टू सीक नॉलेज ऑफ दैट लेवल। ये कहते हैं कि इट्स नेसेसरी फॉर ए मुस्लिम टू स्ट्राइव फॉर एज मच नॉलेज एज ही मे नीड इन हिज स्टैंडिंग, विच एवर ही मे बी। कि जिस भी लेवल का रोल वो अदा कर रहा है सोसाइटी में, फैमिली में, एज पेरेंट, एज वाइफ और हस्बैंड, एज ए शॉपकीपर और एन इंजीनियर, वट एवर ही इज़ डूइंग, जो भी इल्म उस चीज़ को करने के लिए ज़रूरत है वो उस पर फ़र्ज़ है। ये कहते हैं जैसे नमाज पढ़ना हम पे फ़र्ज़ किया गया है, तो इस वजह से फ़र्ज़ हम पे ये भी हो जाता है कि हमको पता हो कि नमाज पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये इल्म नहीं होगा तो आप फ़र्ज़ को अदा नहीं कर पाएंगे। फ़र्ज़ को अदा करने के लिए जो इल्म है वो इल्म फ़र्ज़ हो जाता है। इंजीनियर बनने के लिए बीटेक फ़र्ज़ हो जाता है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस फ़र्ज़ हो जाता है इंसान पे। इफ़ यू वांट टू ट्रीट पेशेंट्स, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप वो इल्म हासिल करें विच इज़ नीडेड टू ट्रीट पेशेंट्स। ये कहते हैं ऐसे ही जो जो चीज़ें इंसान के अपने जिस पोजीशन पे वो खड़ा है, उस पोजीशन पे जो जो चीज़ें दुनियाई हो या दीनी हो, जो भी उस पोजीशन को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है उस पर। फॉर वट एवर लीड्स टू फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी इज़ इन इट सेल्फ फ़र्ज़। कि फ़र्ज़ सिर्फ वो नहीं है जो हमको गिनाए गए हैं, कहते हैं जो वो फ़र्ज़ मुकम्मल करने में काम आते हैं वो भी हम पे फ़र्ज़ है। Whatever leads to the establishment of an obligation is an obligation। ये कहते हैं ये हर एक चीज़ पे अप्लाई होगा, चाहे रोज़ा हो, चाहे ज़कात हो, हर एक चीज़, हज पे जाना हो, तो ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ होंगी। ये कहते हैं अगर आप इफ़ यू आर ए ट्रेडर, देन नोइंग द लॉ ऑफ कॉमर्स इज़ फ़र्ज़ ऑन यू। इसकी सिग्निफिकेंस बाय द एंड ऑफ द सेशन यू वुड नो।
कि ये जो बात इन्होंने कही है। ये कहते हैं कि मोहम्मद इब्न अल हसन, ये इमाम अबू हनीफा के स्टूडेंट थे, उनसे कहा गया कि विल यू नॉट कंपोज अ बुक ऑन एसिटिसिज्म। ये जो हमारे सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है, जो हमारे सूफिया के पास ये सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये एसेटिसिज्म पे की चीज़ है कि कैसे अपने नफ्स को, कैसे इन सारी चीज़ों ख्वाहिशों पे कंट्रोल करें। दीज आर लाइक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट विच यू शुड डू। वो जवाब देते हैं, हाँ मैं तो लिख चुका कॉमर्स पे एक किताब। आप समझ रहे हैं, उनसे कहा गया कि एसेटिसिज्म पे एक किताब लिखे, और उन्होंने बोला हाँ मैं तो लिख चुका कॉमर्स पे, बिजनेस पे मैं किताब लिख चुका हूँ। और what was he trying to insinuate? He was meaning that the true ascetic is he who is careful to protect himself against dubious and unsanctioned practices in commerce, which was relevant to him. जैसे आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर क्या क्या बुराइयां अच्छाइयाँ अपने काम में कर सकता है, उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि वो बताए। फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स भी टॉट इंजीनियरिंग एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि वो इल्म आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेम अप्लाइज टू ऑल अदर ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस, सब पे ये फ़र्ज हो जाता है। कोई भी जिस भी फील्ड में काम कर रहा है इज़ ड्यूटी बाउंड टू लर्न हाउ टू गार्ड अगेंस्ट फॉरबिडन देयरन। क्या क्या चीज़ बुरी है, क्या क्या चीज़ अच्छी है, ज़रूरी है जानना, चाहे जिस भी फील्ड में आप चाहें। नोइंग एथिकल कंडक्ट इट सरपासेस एनी प्रोफेशन। This is also obligatory with knowledge of the conditions of the heart। कि आपकी रूह कहाँ है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। How is your spiritual health, बहुत important है वो भी जानना। Complete reliance on God, repentance, fear, satisfaction with God's decree। ये इल्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि this applies to people of every walk of life। चाहे फिर वो शॉपकीपर हो, गार्डनर हो, पायलट हो जहाज़ का, सेलर हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में ये एनकम्पास ऑल लाइफ। ये कहते हैं कि इल्म का तारुफ कराना कोई ज़रूरी नहीं है। कहते हैं इल्म की क्या इज़्ज़त है ये किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। कहते हैं कि ये इंसानियत की रूह में जैसे लिखा हुआ है, इल्म की इज़्ज़त हर कल्चर में है, हर जगह है। और इल्म एक ऐसी चीज़ है जो यूनिक है इंसानों के पास और किसी के पास नहीं है। ये कहते हैं कि अगर आप मुझे करेज की बात बोले, बहुत अच्छी चीज़ है करेज, लेकिन ये कुछ जानवरों में भी आपको मिल जाएगा, बड़ा साहस होता है उनमें। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें, कुछ पेड़ आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनकी स्ट्रेंथ को कोई टक्कर ना दे सके, लेकिन इल्म सिर्फ इंसान के पास है। कहते हैं कंपैशन इज़ ए ब्यूटीफुल ट्रेट। कंपैशन हर इंसान के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये भी आपको डिफरेंट जानवरों में मिलता है, लेकिन इल्म आपको किसी जानवर के अंदर नहीं मिलता है। कहते इल्म ही एक एक्सेप्शन है। ये कहते यही एक चीज़ है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को वो अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और ये कहते हैं कि यही शायद वजह थी कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बोला कि इंसान के सामने झुक जाओ। और लर्निंग इसको हर कल्चर में नोबल माना गया है। कहीं पे ऐसा नहीं है जहाँ पे बोला गया हो कि वन हु सीक्स नॉलेज इज़ नॉट गुड। चाहे फ़िरक़ों की बात हो, चाहे दीनों की बात हो, नेशनैलिटीज़ की बात हो, कोई एक्सेप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। कोई माँ बाप आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि हम बर्बाद हो गया, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा कि इट इज़ ए शेम दैट आवर चिल्ड्रन आर लर्निंग। हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग बोलेंगे कि लर्निंग इज़ गुड। तो एवरीवेयर मुत्तफ़क़ुन अलैह, सब इस पे एग्री करते हैं। और वाई इज़ इट नोबल? इमाम ज़रनूजी कहते हैं बिकॉज इट लीड्स टू बिलीफ इन गॉड, इट लीड्स टू fear of God, which entitles the believer to receive God's benevolence and eternal bliss in the hereafter। ये कहते हैं, ये कोट करते हैं मोहम्मद इब्न हसन अबू अब्दुल्ला को, who says इल्म हासिल करो,
For learning is an adornment for one who possesses it. ये जीनत है आपकी, आलिम की हर जगह इज्जत है. It's an adornment for one who possesses it, a virtue and a prelude to every praiseworthy action. Profit each day by increasing your learning, swimming in the seas of beneficial knowledge. Give yourself up to the study of jurisprudence. For the knowledge of jurisprudence is the best guide to piety and fear of God. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने अचानक से jurisprudence यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. jurisprudence को हम हमारी लैंग्वेज में फिक बोलते हैं, लेकिन वो इसकी मीनिंग क्लैरिफाई नहीं करता कि होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली बीइंग टॉक्ड अबाउट. jurisprudence आप इसको समझ सकते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक कानून, सिंपल कानून, लॉ. दूसरा वाई दैट कानून, कि क्यों ये कानून. ये दोनों jurisprudence का हिस्सा है. jurisprudence theory of law भी है एंड लॉ भी, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है. एंड ही सेज नॉलेज ऑफ लॉ इज़ द बेस्ट गाइड टू piety एंड द फियर ऑफ गॉड. अगर आपको कानून ही नहीं पता तो आप उसको फॉलो कैसे करेंगे. जब आपको कानून नहीं पता तो आप उसको तोड़ने की भी यू माइट बी एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग इट. सो नॉलेज ऑफ लॉ बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स एंड बेस्ट गाइड टू piety एंड फियर ऑफ गॉड. आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं सेक्युलर दुनिया में भी. इफ़ यू डू नॉट नो द लॉ ऑफ द लैंड, you would not be able to practice it, follow it. And it is the straightest path to the ultimate goal. कोई भी और तरीका आप अपनाएंगे, you never know where would you end. But ये सिरातुल मुस्तकीम, बिल्कुल सीधा रास्ता. It is the milestone leading to the ways of proper guidance. It is the fortress that saves one from all hardships. Indeed, one godly person, ये सुनिए, बहुत खूबसूरत लाइन है. Indeed, one godly person versed in jurisprudence, जिसको कानून का इल्म है, is more powerful against devil than 1,000 worshippers. एक इंसान जो अल्लाह ताला के कानून का इल्म रखता है is more powerful against devil than 1,000 ordinary worshippers. ये एक स्टेटमेंट पे हम अलग से बात कर सकते हैं. ये इतना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है. जब कुरान में अगर आप हज़रत सुलेमान का कुछ ये किस्सा पढ़ेंगे तो बिल्किस का तख्त लाना होता है, द क्वीन ऑफ शीबा. तो उस तख्त को लाने के लिए अब डिफरेंट तजवीज़ें पेश होती हैं. तो फाइनली एक शख्स उसको ले आता है विद द ब्लिंक ऑफ एन आई. एंड अल्लाह ताला उस इंसिडेंट को बयान करते हैं इन द वर्ड्स कि उसके पास अल्लाह ताला के कानून का इल्म था जिसकी वजह से वो ये कर पाया. इट मेक्स यू वेरी पावरफुल. और इसको अब आप एक्सटेंड करें, यूएसए को अल्लाह ताला के न्यूक्लियर फिशन वाले कानून का इल्म था और उसको कंट्रोल कैसे करें. वो कानून का इस्तेमाल उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे किया और फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ एंड दे इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल. अब उस पावर की बात क्या करें जिस पावर को गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करें. बट आई वॉज ट्राइंग टू शो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ. कानून का इल्म कितना ज़रूरी है. ये कहते हैं कि ऐसे ही नॉलेज आपके जो इंसानी कैरेक्टर है उसके हर एक एस्पेक्ट पे अपनी वो छाप छोड़ जाता है. इट इम्पैक्ट्स ऑल अदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. जेनरॉसिटी हो या एवरेज हो, कॉवर्डिस हो, करेज हो, एरोगेंस हो, ह्यूमिलिटी हो, चेस्टिटी हो, प्रोडिगैलिटी हो, पार्सिमनी हो, कंजूसी, फजूल खर्ची, कुछ भी हो, हर एक चीज़ पे इसका असर है. और ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एरोगेंस, एवरेज, कॉवर्डिस, प्रोडिगैलिटी ये सब हराम है. तो इसीलिए इनके बीच का फ़र्क और ये चीज़ें हैं क्या, ये ज़रूरी है हमारे लिए जानना. ओनली थ्रू द नॉलेज ऑफ देम एंड देयर ऑपोजिट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम पॉसिबल. जब आपको पता ही नहीं है खुद को किसके खिलाफ प्रोटेक्ट करना है, आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम ऑल. कहते हैं इसीलिए लर्निंग देम इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑल ऑफ अस. ये सारी चीज़ें हमारे लिए सीखना फ़र्ज हो जाता है. सैयद नासिरुद्दीन अबुल कासिम
इनकी किताब कहते हैं कि इन्होंने एक किताब लिखी है एथिक्स पे. Probably he is talking about Kitab al-Akhlaq, but we are not sure which book he is talking about. He says what a beautiful book he has composed. It is necessary for every Muslim to keep it in mind. अब इसको एक्सटेंड करें इस बात को, ये जो कह रहे हैं इसका मतलब एथिक्स का इल्म, आदाब का इल्म, ये नेसेसरी है सब पे, ये फ़र्ज़ है सब पे कि यू नो what is a good conduct in whatever capacity you are. Whatever, you are a teacher, you have to know the ethical conduct. You are a doctor, you have to know. You are a wife, you have to know the ethical conduct. You are a son, you have to know the ethical conduct. You are a grandfather, you have to know the ethical conduct. In whatever capacity, in whatever condition you are in a society, you have to know the ethical conduct. यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये कहते हैं as far as learning of particular situations is concerned. ये तो हो गए जनरल जो हम सबको ज़रूरत पड़ते हैं. ये कहते हैं लेकिन कुछ इल्म ऐसा भी होता है जो सिर्फ कुछ ओकेजन्स पे ज़रूरत पड़े. ये कहते हैं ये आप पे फ़र्ज़ नहीं है, ये कलेक्टिव ड्यूटी है सोसाइटी की, जिसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में फ़र्द किफ़ाया कहते हैं, कलेक्टिव ओब्लिगेशन. कलेक्टिव ओब्लिगेशन का मतलब होता है कि अगर सोसाइटी पे वो किसी ने कर लिया तो सबका फ़र्ज़ अदा हो गया, अब किसी को करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे किसी की मौत हो जाती है, अब इसको गुस्ल देना है, इसका जनाजा पढ़ना है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की. अगर उसको गुस्ल देने वाले हैं और वो उसको गुस्ल दे रहे हैं तो ये आप पे फ़र्ज़ नहीं है. ये सारी चीज़ है. लेकिन अगर कोई ना करे, इट्स ए सिन एंड दिस सिन फॉल्स ऑन होल कम्युनिटी. फ़र्ज़ किफ़ाया के बारे में जाने, जैसे यही जनाजा, बरियल, ये सारी चीज़ें. कभी कभार फ़र्ज़ किफ़ाया फ़र्ज़ुल ऐन भी बन जाता है. ऐन वाला फ़र्ज़ मतलब जो आपकी पर्सनल ओब्लिगेशन है, जैसे नमाज है, पर्सनल ओब्लिगेशन है. फ़र्ज़ किफ़ाया किस सूरत में फ़र्ज़ुल ऐन बनेगा? इफ़ यू आर द ओनली पर्सन इन द सोसाइटी हु नोज़ हाउ टू बरी अ डेड. गुस्ल कैसे देते हैं, अगर सिर्फ आप हैं जिसको ये पता है, तो आप पे उस वक्त फ़र्ज़ुल ऐन है, आप पे अकेले पे फ़र्ज़ हो जाता है. If no one else is doing it, it becomes farz on you. I said two things. One is no one is capable of doing it, then it becomes farz on you. Second, no one else is doing it even if they know, then it becomes farz for you. Now here is the answer to the question which has been asked like a million times before. Why should I do it? कहते हैं ना बहुत सारे लोग, why should I do it? Why should I bell the cat? Because no one is doing it, it is फ़र्ज़ुल ऐन on you. ये आपके ऊपर फ़र्ज़ बन जाता है उस मोमेंट पे. आपको लगता है कि आपका पर्सनल फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आपका पर्सनल फ़र्ज़ होता है. If no one in the society is doing it, फ़र्ज़ किफ़ाया becomes फ़र्ज़ुल ऐन. And this knowledge has been lost from our society कि एक इंसान पे फ़र्ज़ हो जाता है उस टाइम if he knows. That's why आपको अपने हाई बीम लाइट्स को डाउन करना चाहिए अगर कोई नहीं भी कर रहा, क्योंकि आप पे वो फ़र्ज़ुल ऐन हो जाता है उस मोमेंट पे. ये आगे बढ़ते ही कहते हैं इट हैज़ बीन सेड दैट नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स जो इंसान को हर कंडीशन में इफ़ेक्ट करते हैं, कहते हैं वो तो सिंपल इट इज़, इसकी पोजीशन वही है जो हवा की पोजीशन है हमारे अंदर. इट इज़ सिमिलर टू फूड, यू कैन नॉट डिस्पेंस विद इट, इसके बिना नहीं रह सकते. तो इल्म नेसेसरी हो जाता है. और मॉडर्न कंटेक्स्ट में जब इसको अप्लाई करेंगे, 12वीं सदी में लिख रहे हैं, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी में लिख रहे हैं, 1200 समथिंग, दैट इज़ 13वीं सदी. तो ये कह रहे हैं कि लाइक फूड यू कैन नॉट डिस्पेंस विद इट, फ़र्ज़ है आप पे. अब इसकी भी सिग्निफिकेंस कमिंग पैराग्राफ में आपको समझ आएगी ये जो इन्होंने बात की है. मॉडर्न कंटेक्स्ट में जब इसको अप्लाई करें, मॉडर्न कंटेक्स्ट में लाइव्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड. जैसे एक आम इंसान आजकल की दुनिया में नेशंस की डेस्टिनी लिखता है थ्रू हिज वोट, थ्रू ए ट्वीट, थ्रू ए कमेंट ऑन न्यूज़ चैनल, एनीथिंग. फ़र्ज़ हो जाता है इंसान पे ये इल्म हासिल करना.
ताकि वो अपने इस फ़र्ज़ को अच्छे से निभा पाए। जो आपको जनरल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, इस वजह से फ़र्ज़ हो जाती हैं आप पे बहुत सारी चीज़ें सीखना, जो आपकी सोसाइटी में मस्ट है, जिनका इल्म होना ज़रूरी है आपके अंदर, बहुत ज़रूरी है। बेसिक इकोनॉमिक्स का इल्म होना फ़र्ज़ हो जाता है इसलिए मॉडर्न दुनिया में। मॉडर्न दुनिया में जहाँ पे इन्फ्लुएंस आपके घर में घुसता है, टीवी के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कहीं पे भी हो, तो वो एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स, एवेंजर्स मूवीज़, एनीथिंग, क्योंकि आपके सामने आ रहा है अब, तो इस सब को कैसे आप परखें, वो टूल्स हासिल करना आपके लिए फ़र्ज़ हो जाता है। बट knowledge of matters affecting a person only in certain occasions, ये भी ज़रूरी है। क्यों? Because it holds a position equivalent to medicine. Medicine is needed in stipulated times. वैसे ही ये इल्म, ये स्पेशलाइज्ड इल्म है, ये कहीं कहीं ज़रूरत हो सकता है। इसका इनफ नॉलेज होना काफ़ी है, इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ये करते हैं एक जो हमारे टाइम पे उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये अपने वक्त के लिए ये सही बात कह रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी से दूर रहो, ये इल्म ज़रूरी नहीं है और इसको पढ़ना हराम है। क्यों? क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अल्लाह ताला की कदर से बचना इम्पॉसिबल है, तो इस इल्म को हासिल करना ये बेवकूफ़ी है। ये कहते हैं कि हर एक इंसान पे फ़र्ज़ है कि वो खुदा को याद करे, हर वक्त याद करे, विथ हिज इन्वोकेशन एंड सप्लिकेशन, कलाम पाक की तिलावत करे, चैरिटी दे, बिकॉज दैट वर्ड्स ऑफ कैलेमिटीज़, वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे हमेशा, सीक फॉरगिवनेस, जितना भी इल्म हासिल करे सीक फॉरगिवनेस, सीक सेफ्टी इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड। क्यों? सो दैट गॉड मे शील्ड यू फ्रॉम ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। फॉर ही हु इज़ ग्रांटेड द गिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंट इन्वोकेशन, जो अल्लाह ताला को रेगुलरली याद करते हैं, विल नॉट बी डिनाइड ए फेवरेबल रेस्पॉन्स, जो बार बार खुदा को याद करेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा कभी उसकी पुकार को वापस लौटाएंगे नहीं। और कहते हैं अगर उसके बावजूद एक कैलेमिटी इज गोइंग टू बिफॉल हिम, तब तो वो होगा ही होगा, लेकिन इवन इन दैट केस खुदा उस कैलेमिटी को उस पर आसान कर देंगे, एंड ही विल ऑल्सो हैव थ्रू द, क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुजरा होगा, ही वुड ऑल्सो बी पेशेंट उस वक्त। इसके बाद ये कहते हैं एस्ट्रोनॉमी इज ऑल्सो डिस्करेज्ड। इसको समझना बहुत ज़रूरी है इसके कंटेक्स्ट में कि ये एस्ट्रोनॉमी को डिस्करेज क्यों कह रहे, क्योंकि इनके वक्त पे तो एस्ट्रोनॉमी अपने उरूज पे थी, पीक पे थी। सो व्हाई इज ही सेइंग इट इज डिस्करेज? मुस्लिम उलमा वर डूइंग इट, इवन इनके दौर में इवन द स्ट्रिक्ट इब्न तैमिया वाज इन, ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर। सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है यू रीड द टेक्स्ट विद समवन हु अंडरस्टैंड्स। एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे वो कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमी विच मिंगल्स विद एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दे आर लाइक सिस्टर्स। इन मिडिवल एंड एंशिएंट वर्ल्ड दे आर वन एंड द सेम। मैंने आपको एग्जांपल दिया है ज्योतिष का। ज्योतिष इज एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया, हिंदी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में ज्योतिष इज एस्ट्रोलॉजर, लेकिन ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमर भी है हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस में। तो आर्यभट्ट was a ज्योतिष, but he was an astronomer, right? So astronomy was used, ilm nujumi was used for this purpose, astrological purpose. तो ये एक्चुअली फिर से एस्ट्रोलॉजी के बारे में कह रहे हैं, ये आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ये कहते हैं कि इसमें देयर आर सर्टन क्वालिफिकेशंस, 100% डिस्करेज नहीं है। वन इज परमिटेड टू स्टडी इट टू डिटरमाइन फॉर एग्जाम्पल किबला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेटेड नहीं है, जो ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स, उसमें कोई मसला नहीं, दैट वन कैन सी। ये कहते हैं मेडिसिन का इल्म भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इट्स स्टडी इज अलाउड लाइक एनी अदर वर्ल्डली नेसेसिटी। बट हियर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइट। इन सब चीज़ों को इन्होंने हलाल कैसे कर दिया? ये कहते हैं द प्रॉफिट हिमसेल्फ ट्रीटेड हिमसेल्फ मेडिसिनली। आपने नोटिस किया कि परमिशन इन्होंने इन चीज़ों को करने का क्या लिया? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे। इसको कहते हैं हमारे ट्रेडिशन में एहतियात।
और ये हमारा खो गया है. वी वांट टू प्ले विद फायर, वी वांट टू रोम ऑन द एजेस ऑफ द क्लिफ. लेकिन ये क्या करते थे? और अगर आप, इफ यू हैव thoroughly delved in hadith literature, you would see a lot of companions of the prophet. छोटा सा छोटा मंडेन एक्ट जो होता था उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे कि हमें करेंगे, एंड यू वुड बी लाइक सीरियसली ये चीज़ भी पूछोगे आप? बट दे वुड डू दैट. इमाम शाफी को कोट करते हैं इसके बाद. इमाम शाफी हमारे जो सबसे बड़े स्कूल्स हैं उनमें से एक के फाउंडर हैं, शाफी स्कूल ऑफ थॉट. तो कहते हैं इमाम शाफी ने इल्म को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है. वन इज द साइंस ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स which deals with religious matters etc, and the science of medicine which pertains to bodies. ये देखिए ये दोनों चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डिवीजन इमाम शाफी का. दैट्स ऑल यू नीड, दैट्स ऑल यू नीड. यही दो चीज़ें आपको चाहिए. एक अपने जिस्म को तंदुरुस्त कैसे रखें और दूसरा अपने रूह को तंदुरुस्त कैसे रखें. यू आर योर सोल प्लस योर बॉडी. दोनों को ठीक रखने के लिए इतना इल्म आपके लिए नेसेसरी है. एज पर कमेंटिंग ऑन मैटर्स ऑफ लर्निंग, इट इज़ अ मीन्स थ्रू विच द नेचर ऑफ ए प्रोफाउंडेड सब्जेक्ट मे बिकम क्लियर. फिर ये जूरिस्प्रूडेंस पे कमेंट करते कहते हैं कि इट इज़ अ साइंस ऑफ द फाइन पॉइंट्स ऑफ नॉलेज. इमाम अबू हनीफा सेड jurisprudence is a person's knowledge of his rights and duties. दोनों जानना बहुत ज़रूरी है. इमाम अबू हनीफा को फर्दर कोट करते हैं, द पर्पस ऑफ लर्निंग इज टू एक्ट बाय इट. क्या है पर्पस लर्निंग का? यू डोंट लर्न फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यू लर्न फॉर द सेक ऑफ एक्टिंग. मुझसे किसी ने पूछा था फिलोसफर का काम क्या है, एंड माई आंसर वॉज टू गिव अस अ कोड ऑफ एथिक्स. इसीलिए हमारे लिए फिलोसफर का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए और फिलोसफर इज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. He is the one who gives us ethics. He tells us, because God says in Quran, indeed in him you will find uswatun hasana. You'll find the best pattern to follow. That's why we don't need to do this gymnastics. But in any case, if you want to go ahead and do ethics, philosopher का काम है ethics derive करना, how we ought to live. So the purpose of learning is to act by it. Otherwise, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं. While the purpose of action is to abandon the fleeting things of the life and for what lasts forever. Purpose of action क्या है? उन चीज़ों को छोड़ देना, त्याग देना जो टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए. For what lasts forever. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमने जो रिलीजन, कल्चर एंड मॉडर्न मुस्लिम मैन डिस्कस किया था, मैंने वहाँ पे एक पॉइंट उसमें मेंशन किया है, रिससिटेशन ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ डॉक्ट्रिन. ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे. ये कह रहे हैं, देखे आगे, वन मस्ट नेवर बी हीडलेस ऑफ हिज सोल और व्हाट बेनिफिट्स और हार्म्स इट. कि इंसान को हमेशा ये इल्म होना चाहिए हर मोड़ पे अपनी ज़िंदगी के कि मेरी रूह और उसको कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ उसके लिए बुरी है, इन दिस लाइफ एंड इन द हियर आफ्टर. Hence, man must seek out what is useful for it, avoiding what is harmful for it, lest his intelligence and his knowledge become weapon against him in the hereafter. आपका इल्म भी आपको ले डूबेगा, आपकी अमल भी आपको ले डूबेगी, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए है क्या अच्छा. अल्लाह ताला यही बात कहते हैं कुरान पाक में एक जगह कि you would not know what is good for you, and that's why I'm suggesting this. तो ये जो ये रिससिटेशन पर्पस ऑफ लाइफ डॉक्ट्रिन, ये बहुत ज़रूरी है. इसको पॉपुलर डिस्कोर्स में लाना नेसेसरी है. जैसे हमारा पॉपुलर डिस्कोर्स में ASAP आ गया है, व्हाट्सएप ड्यूड आ गया है, ये सारे जो कमेंट्स हैं हमारे लाइफ में कॉमन हैं. ये इस वर्ड को, ये जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर्पस ऑफ लाइफ, इसको भी सेंट्रल स्टेज देना है वापस हमारे डिस्कोर्सेस में. इन द हायरार्की ऑफ वैल्यूज इट वुड ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन. हमारे यहाँ ज़िंदगी का मकसद क्या है? एवरीथिंग एल्स वुड, वो उसके सामने झुकेगा, ज़िंदगी के मकसद के सामने. देखिए, अगर ज़िंदगी का मकसद स्विमिंग है तो आप लोग बेवकूफ़ है इस सेशन को अटेंड करना, टोटल बेवकूफ़ी.
जाके स्विमिंग सीखें। हाँ, अगर स्विमिंग सीख चुके हैं फिर ये सेंस बनाता है। अगर ज़िंदगी का मकसद है खाना खाना, तो खाना खाएँ प्लीज़। लेकिन अगर आप खा चुके हैं उसके बाद इट मेक्स सेंस। सिमिलरली in the hierarchy of values, the highest value is to the purpose of life. All the other lower values will have to give up in front of it. हर एक चीज़ को उसके सामने। लेकिन जब ये हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, वी आर नेवर रिमाइंडेड ऑफ इट। आप अपनी ज़िंदगी में बड़े इजीली इस हायरार्की को फॉलो करते हैं, जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़े आपको। यू विल गिव अप अ स्मॉल थिंग फॉर अ बिगर थिंग ईजीली। ईजीली आप ये करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको आपके पापा आपको बोलेंगे इफ़ यू टेक राइट नाउ आई गिव यू ओनली 100 रुपीज़, बट इफ़ यू टेक इट आफ्टर 5 मिनट्स आई गिव यू 1000। अब आराम से 5 मिनट रुक जाएंगे, कोई मसला नहीं है आपके लिए। वाई? क्योंकि आपको वैल्यूज असरटेन करना आता है, आपके फितरत का हिस्सा है। जब ये होता क्या है हमारे साथ, पर्पस ऑफ लाइफ हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, हमें भूल जाते हैं कि हम हैं क्यों, हमारा मकसद क्या है कायनात में। जब वो याद रहता है बार बार, चाहे फिर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, शॉपकीपर हो, जो भी हो आप, जब ये चीज़ आपके सामने रहती है, ये हर एक चीज़ को शेप करेगी। और जो भी आपसे गलतियाँ होनी है उसको इसके सामने झुकना पड़ेगा। अगर ये पार्ट ऑफ डिस्कोर्स होता, आवर मेन कंसर्न वुड बी नॉट दीज फ्लीटिंग थिंग्स, जो कल नहीं होंगे। हम जो कल नहीं होने वाली चीज़ है उसके लिए हम हमेशा के लिए जो होगी चीज़ उसको नहीं करते हैं। वी नेवर गिव अप ऑन समथिंग विच इज़ गोइंग टू लास्ट। तो इसलिए रिसस्टेटिंग दिस पर्पस ऑफ लाइफ डिस्कोर्स, ये रिवाइव करेगा हमारे अंदर करेक्ट कंसेप्शन ऑफ फितरा भी, जो कहीं दबी हुई है हमारी फितरत। हमारा जो असली प्राइमोरियल सेल्फ है वो कहीं दबा हुआ है हमारे अंदर, ये उसको भी वापस जिंदा करेगा। फितरा का इल्म नहीं, फितरा इटसेल्फ वुड गेट अलाइव। इसके बाद द पर्पस ऑफ स्टडी, ये कहते हैं इंटेंशन इज नेसेसरी इन द स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। कोई भी इल्म आप हासिल कर रहे हो, कर क्यों रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कहते हैं, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज इंटेंशन। ये कहते हैं क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डीड्स आर मेजर्ड बाय देयर इंटेंशंस। सबसे बहुत मशहूर हदीस है, सब लोगों को पता है। ये कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक जगह फरमाया कि कितने ऐसे अमल हैं जो दुनियाई होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर गुड इंटेंशन दे बिकम द डीड्स ऑफ हियर आफ्टर। सेम चीज़ नियत बदलने से आखरत की डीड है, अदरवाइज दुनिया की है। और कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, how many are the deeds which bear the image of the deeds of hereafter, but because of intention they become the deeds of this world। वो होते तो आखिरत के हैं, लेकिन नीयत की वजह से। जब जो आप में से हमारे फ़लसफ़े वाले सेशंस में होते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। कांट निकले थे ना ढूंढने ए प्रियोरी कंसेप्ट्स हर एक चीज़ के, क्या सही है क्या गलत है उसका भी वो ए प्रियोरी कंसेप्ट निकले थे ढूंढने के लिए। क्या मिला उनको वहाँ? नीयत। नीयत एज द ओनली ए प्रियोरी मोटिव ऑफ एक्शन। नीयत उनको लगा कि यही एक चीज़ है, इसके अलावा नथिंग इन द वर्ल्ड और इवन आउटसाइड द वर्ल्ड कैन बी रिगार्डेड एज गुड एक्सेप्ट अ गुड विल। देखिए, ऑनर है, वेल्थ है, सेहत है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कहा था कांट ने कि even these can be prostituted to base ends if the will to use them is not itself good। सिर्फ और सिर्फ नीयत है जो विदाउट एनी क्वालिफिकेशन अच्छी चीज़ है। जैसे हेल्थ, आप बोलेंगे हेल्थ कैसे बुरा हो सकता है। आई कैन टेल यू एन एग्जाम्पल। आप अपना हेल्थ इसलिए बना रहे हैं, आप किसी निर्दोष को पीटे, इस वजह से आप अपना हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन एक अच्छा एक्ट बुरा हो गया। लेकिन नीयत फॉर इटसेल्फ एंड ऑलवेज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टेटमेंट में बोला था, कांट ने उस पर एक किताब लिखी। कांट का वो कोटेशन मैं आई रीड इट टू यू। उनकी किताब है ग्राउंड वर्क ऑफ फॉर द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल। उसमें वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल है कंसीव करना ऑफ एनीथिंग एट ऑल इन द वर्ल्ड और इवन आउट ऑफ इट
which can be taken as good without qualification except goodwill. ये कहते हैं आगे, intelligence, wit, judgments and any other talents of mind we can name, or courage, resolution, constancy of purpose as qualities of temperament, जितने भी आपको ये करने हैं, they are without doubt good. बहुत खूबसूरत चीज़ है. They are desirable in many respects. होनी भी चाहिए हमारे अंदर ये चीज़ें. But they can also be extremely bad and hurtful when the will is not good, which has to make use of these gifts. यही अलामा ने कहा था, अलामा इकबाल ने, कि शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब. कांट आगे कहते हैं, गुडविल, नीयत. नीयत देन लाइक ए ज्वेल, हीरे की तरह चमकती है. It would shine by its own light as a thing which has its whole value in itself. नीयत किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती. Its usefulness or fruitfulness can neither add to nor take away anything from its value. नीयत is the one thing that shines forever. ये कहते हैं कि ये नीयत क्या होनी चाहिए आपकी जब आप इल्म हासिल कर रहे हैं. तो आपको अलामा ने बोल दिया, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम. Strive for the pleasure of God. Strive for the abode of hereafter. Strive for removal of ignorance from your heart and from the rest of ignorance. Revival of religion. Survival of religion. ये फ़र्ज होना चाहिए आपका. ये नियत होनी चाहिए आपकी. कि कहते हैं सर्वाइवल ऑफ रिलीजन, जो मैंने बोला, ये कैसे बोल दिया मैंने? कहते हैं बिकॉज सर्वाइवल ऑफ रिलीजन डिपेंड्स ऑन नॉलेज. ये डिपेंड ही करता है उस पर. मुसलमानों के अंदर इल्म जब नायाब हो जाएगा तो वो डूब जाएंगे, और जब मुसलमान डूबेंगे उनके साथ उनका दीन भी डूबेगा. एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड पाइटी आर नॉट कंप्लीट व्हेन देयर इज इग्नोरेंस. अब ये हमारे यहाँ मॉडर्न कल्चर ने तो इन सारी चीज़ों को एरोड कर दिया, ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया. ये देखिए इमाम बुरहानुद्दीन क्या कहते हैं अपनी हिदायत में, एन इमोरल मैन ऑफ लर्निंग इज ए ग्रेट एवल. पढ़ा लिखा लेकिन इमोरल इंसान, बहुत इल्म हासिल किया है बट ही इज़ इमोरल. कहते हैं बहुत बुरी चीज़ है, ग्रेट एवल नहीं होना चाहिए ऐसा. कहते हैं लेकिन इससे भी बुरी चीज़ है एन इग्नोरमस लीडिंग ए गॉडली लाइफ. एक इंसान जो विदाउट एनी इल्म है और वो आलिम की तरह पेश आ रहा है. ये कहते हैं दोनों, both of these are trials to whosoever clings to his religion. Both of them are trials. एक आलिम जो अच्छा नहीं है और एक इंसान जो अच्छा है लेकिन इल्म नहीं है. Both are trials. Both are trials for us. ये कहते हैं कि इल्म का मकसद, इसका जो आपके अंदर इंटेंशन होना चाहिए, वो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना. किस चीज़ के लिए? What a beautiful thing to say. For a healthy mind and a sound body which made it possible for you. कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कि मैं ये इल्म हासिल भी कर पा रहा हूँ. बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे. So you should be thankful to God for a healthy mind and a sound body. One should not, however, intend to attract people towards himself, to reap the vanities of the world, to obtain honors from the kind and the like. Muhammad ibn al-Hassan said, if the people, all of them were my slaves, मैं सबको आज़ाद कर दूंगा, and free myself from being their patron. Why? Because he who finds pleasure in knowledge and in acting according to it, rarely does he desire man's worldly possessions. ये इमामुद्दीन हमाद इबन इब्राहिम इबन इस्माइल अल सफ़र अल अंसारी, ये उनको कोट करते हैं. ये जिनको कोट करते हैं उन्होंने इमाम अबू हनीफा से सुना था. क्या? Whosoever strives for knowledge for the hereafter obtains great gain and righteousness, but he is in utter loss who seeks knowledge to obtain advantage over people. ये सही है कि सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन हो सकती है.
अगर आप दुनिया को हासिल इसलिए करना चाहते हैं सो दैट यू कैन फुलफिल द ड्यूटीज गॉड हैज पुट ऑन यू, तब वो चीज़ बिकॉज ऑफ नीयत, तब वो चीज़ भी ठीक हो जाती है। इफ़ यू वांट टू कमांड व्हाट इज गुड एंड फॉरबिड व्हाट इज इविल एंड दैट्स व्हाई यू सीक द रूल, देन इट बिकम्स गुड in order to promote the truth and strengthen faith, but never in order to satisfy your ego and desire. उसके लिए अगर आप कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, आते थे इब्लीस को भी हुजू के फ़राइज़ बहुत, कोई फ़र्क नहीं होगा। The repression of selfish aims becomes more possible the more the learned undertakes to enjoy what is good and forbidable. ये सवाल बहुत पूछते हैं कि कैसे इस पे अपने नफ्स पे कंट्रोल करें शरिया को फॉलो करके। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के कानून को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। मॉडर्न दुनिया में हमारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई इन मामलों में, मॉरल सेंस में है, ये आसान नहीं है। एक हदीस मुझे याद आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुछ मुसलमान होंगे आगे के ज़माने में और वो मुझ पे ईमान लाएंगे बिना देखे मुझे। तो आगे बहुत हालात मुश्किल हैं हमारे ज़माने में, मॉरली एथिकली बहुत टफ है लाइफ। एक एक खालिस साफ सुथरी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में, बट यू हैव टू कीप ऑन स्ट्राइविंग. It is essential for one who strives for knowledge to reflect on this. One should seek knowledge with great personal acidity. क्या फिर से वही कि क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो जो पढ़ रहे हो, क्या हासिल करना चाह रहे हो जो पढ़ रहे हो उससे, बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना हमेशा. एंड नॉट अप्लाई टू इट्स बेस स्मॉल एंड पेरिशेबल वर्ल्ड. एक शायर को कोट करते हैं, द वर्ल्ड इज मोर वर्थलेस दैन द वर्थलेस एंड इट्स लवर इज बेसर दैन द बेस. घटिया चीज़ों में से सबसे घटिया चीज़ क्या है? दुनिया. और इसका आशिक घटिया चीज़ों में सबसे घटिया है. ये क्या कहते हैं आगे, इट रेंडर्स पीपल डेफ बाय इट्स मैजिक. ये दुनिया जब अपना जादू चलाती है आपको ये सुमन बकुन उम्मीन कर देती है, मेक्स देम ब्लाइंड, सो दे बिकम परप्लेक्स्ड विद नो गाइड, नेवर विल दे रिटर्न टू पाथ. ये कहते हैं कि इट behooves one who seeks knowledge not to debase himself by desiring what should not be desired. It behooves him to abstain from that which degrades learning and its bearers. Very important. जो इल्म को सीख कर रहा हो ना उसको याद रखना चाहिए, माशरे में what's he representing? He is representing ilm. He is representing alim. He is the representative of God's great character. Because the most knowledgeable is God. That's what he is representing. And this also we forget. आज कैंपस में दो स्ट्रीम्स के बच्चे आपस में लड़े और पुलिस आई और मसला जैसे भी हल हुआ होगा. Think about the person who is outside the gate of the university looking at them, or the tea seller in the canteen. What would he be like? कि these are इल्म सीख करने वाले लोग. You would be like, Alhamdulillah, I am not one of them. ये नहीं है. These are not students. So you have to know कि इल्म हासिल करना एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. One should also be modest. And what is modesty? Modesty is something which lies between arrogance and self-abasement. खुद को belittle भी होने नहीं देना है, खुद को डिग्रेड भी होने नहीं देना है, लेकिन खुद एरोगेंट भी नहीं बनना है. इसके बीच में आती है मॉडेस्टी. चेस्टिटी टू इज लाइक दिस. दिस कैन बी लर्न फ्रॉम किताब अल अखलाक, जो किताब इन्होंने इससे पहले भी कोट की है. ये कोट करते हैं इसके बाद एक पोएम को जो इमाम रुकनुल इस्लाम ने लिखी है. कहते हैं, मॉडेस्टी इज अ क्वालिटी ऑफ द गॉड फियरिंग एंड बाय इट द पायस ascend to sublime heights. A wondrous thing is the wondering of the ignorant about his condition, whether he is happy or wretched, or his wondering about how his life will end, or whether his soul on the day of his death will descend or ascend. Truly, pride belongs only to God, an attribute peculiar to him. So avoid it and fear God.
ये कहते हैं इमाम अबू हनीफा ने अपने जो उनके कंपेनियंस थे उनसे कहा इल्म के मामले में, मेक यूर टर्बन्स एम्पल एंड एनलार्ज योर स्लीव्स। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि एक आलिम दूर से दिखना चाहिए, एक आलिम की इज्जत होनी चाहिए माशरे में, एंड ही शुड अर्न इट। He said this so that scholarship and its bearers will not be slighted by people. They will not be insulted by people. बट हमारे ज़माने में हमारे टीचर्स वो खुद को ऐसे कैरी करते हैं, वो कंधे पे डालते हैं स्टूडेंट के हाथ, तो वो अपनी इज्जत को तो ज़मीन पे मिटा ही देते हैं हर जगह। हमारे टीचर्स अनफॉर्चुनेटली द ड्रेसेस दे वेयर, मेल टीचर्स इन पर्टिकुलर, हमारे यहाँ फीमेल टीचर्स इस मामले में बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ फीमेल टीचर्स अभी द लेवल्स ऑफ डिसेंसी के अंदर है बाय एंड लार्ज, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। बट हमारे यहाँ के मेल टीचर्स व्हाट डू दे वेयर? टीचर्स जब हॉल में आना चाहिए, देयर शुड बी एन ऑरा अराउंड हिम, दिखना चाहिए कि उस्ताद आए, ह्यूमन हार्ट शुड लाइक फॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड देन मुंह से निकले उस्ताद, उस्ताद आ गए, लेकिन वो चला गया। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं क्या? मेक योर टर्बन्स एम्पल एंड एनलार्ज योर स्लीव्स। व्हाई? Because this was what was respected in his time. So scholars have to present themselves as people who are not slighted by people. उनकी इज्जत होनी चाहिए माशरे में, उनकी वजह से इल्म की इज्जत होनी चाहिए माशरे में। I think we'll stop here. Thank you everyone for being here.